हुए हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकी समर्थकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। उधमपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। अब्दुल कयूम पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। थाना बसंतगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी हुई है। ये हैं अब्दुल कयूम, टोपी पहने हुए। थाना बसंतगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी समर्थकों के खिलाफ एक्शन, और जो कि पिछले कुछ दिनों से कहा भी जा रहा है कि जो आतंकी हैं, जो सीमा पार से आए हैं, उन्हें ग्राउंड सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है। मददगार यहाँ हैं जिनकी वजह से वो उन्हें छिपने में मदद मिल रही है, उन्हें राशन पानी मुहैया कराया जा रहा है। तो अब इन आतंकी समर्थकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। अजय जांडियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, आतंकी समर्थकों के खिलाफ एक्शन, चूंकि ये सबसे ज्यादा खतरा है, सीमा पार से आए आतंकियों से ज्यादा खतरा ये है जो उन्हें सब कुछ, यहाँ भौगोलिक परिस्थिति क्या है, छिपने की जगह क्या है, ये सब कुछ बता रहे हैं। चलिए दोबारा हम अजय से बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी समर्थकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आतंकियों की मदद करने का आरोप है इस शख्स पर। थाना बसंतगढ़ में इस बाबत एफआईआर भी दर्ज हुई थी और अब गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर जो कि पिछले कई दिनों से आतंकी जो है वहां एक्टिव रहे, करीब 100 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे थे। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ऐसे आतंकी समर्थक जो हैं ज्यादा खतरा है, क्योंकि इनकी वजह से जो सीमा पार से आए आतंकी हैं उन्हें हाइडआउट्स मिलते हैं, खाना पीना मिलता है, भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है, सेना के मूवमेंट की जानकारी मिलती है। तो अब जरूरी है कि इन समर्थकों के खिलाफ एक्शन तेज हो। ये जो गिरफ्तारी हुई है अब्दुल कयूम, अब तक कितने आतंकियों की मदद कर चुका है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से आतंकवाद यहाँ सक्रिय है, उसमें अगर आप देखें तो आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक जो हैं ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो कि आम लोगों के बीच में रहकर जम्मू कश्मीर में आम लोगों की तरह रहते हैं, और उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आतंकियों को मदद देते हैं, आतंकियों के साथ मिलकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और फिर जो है वहीं आम लोगों के बीच शामिल हो जाते हैं। ये वाकया जो है अब्दुल कयूम का बसंतगढ़ का रहने वाला है। आपको याद होगा, अभी कुछ ही समय पहले बसंतगढ़ में आतंकियों ने लगभग 2 से 3 बार ट्राई किया था सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए। एक विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या भी की थी, और उसी इलाके में दरअसल जब सुरक्षा बलों ने जांच की तो पाया कि ये जो आतंकी इन जंगलों में छुपे हुए थे, ये आतंकी दरअसल इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से छुपते थे, इन्हें खाना पीना मिलता था, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है जहां खाने पीने को कुछ नहीं मिल सकता, जंगलों में कुछ नहीं छुपने का तरीका होता, मगर ये आतंकी तब भी सरवाइव कर रहे थे। तो जब जांच हुई तो पता चला कि ये दरअसल इन आम लोगों के बीच में रहकर जो है आतंकियों की मदद कर रहे थे, और उसी के बीच अब्दुल कयूम जो है इसको पकड़ा गया, और इसने अब कबूला है कि मैंने इन आतंकियों की मदद की थी। अब जांच चल रही है, इसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां होना संभव है, क्योंकि ये आतंक का नेटवर्क जब तक यहाँ से नहीं उखाड़ फेंका जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर में शांति बहाली जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। दरअसल होता क्या है, जब भी आप आतंकियों को मार गिराते हैं उसके बाद ये जो आतंकी सहायक हैं, ये बाकी जो सरहद पार बैठे आतंकी जब घुसपैठ करके आते हैं उनको मदद देते हैं, और उसके बाद एक बार फिर से आतंकवाद रिवाइव हो जाता है, और पाकिस्तान इस सब के लिए इनको पैसा देता है। और अगर आप देखें तो पिछले लगभग 1.5 महीने में लगभग 30 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, और सिलसिला लगातार चल रहा है। कोशिश यही कि इस पूरे टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल कि ये एक्टिव अचानक फिर कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अब तक तो ये जम्मू के खासतौर पर इलाकों में माना जा रहा था कि ये स्लीपर सेल की तरह जो 90 के दशक में काम कर रहे थे, वो आतंकी माहौल अब नहीं है। लेकिन ये स्लीपर सेल फिर से एक्टिव कैसे हो गए, और कैसे ये इनकी संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, अगर आपको याद हो, जब जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उसमें तमाम आतंकी कमांडर जो है वो मारे गए थे। चाहे वो बुरहान वानी था, चाहे सफदार भट्ट था, चाहे बाकी जितने भी आतंकी थे वो सब मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, जब आतंकी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवाद में शामिल नहीं हो रहे थे, दफा 370 टूटने के बाद चीजें बदली, टूरिज्म बढ़ा, बाकी सब चीजें हुई, तो ये जो आतंक का नेटवर्क था ये जो है ये अशांति से बैठा रहा, और इन्हें पाकिस्तान ने जो जब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईएसआई, एनआईए है, ये तमाम जो एजेंसियां हैं, इन्होंने जब जांच की तो पाया कि ये जो पैसा आता था ये अलग अलग तरीकों से जम्मू कश्मीर में पहुंचता था, ताकि इससे आतंकियों नेटवर्क को जो है वो रिवाइव किया जा सके। मगर
जब सुरक्षा एजेंसियों ने इस सब चीजों पर देखा कि ये सारी चीजें जो है जिम्मेदार हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के रिवाइवल के लिए, तो अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर और टेरर एसोसिएट जो है उनको गिरफ्तारियां, उनको उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले कुछ समय में जो आतंकवादी वापस सक्रिय हुए थे वो ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे और इसी नेटवर्क ने जो है इन आतंकियों को मदद दी थी पैसे की एवज में। अब जब उन पे कार्रवाइयां शुरू हुई हैं तो उसमें तमाम इलाकों में, जम्मू हो या कश्मीर हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जंगलों में बैठे हो आतंकियों को पहुंचाना, खाद पहुंचाना, खाने पीने का सामान पहुंचाना, उनको आर्मी या सुरक्षा बलों की जानकारी देना, ये सारा काम ये करते थे पैसे के लिए। अब उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू हुई और उसी का नतीजा है कि आज लगभग 30 के करीब ये ओवरग्राउंड वर्कर और टेरर एसोसिएट जो है वो पकड़े जा चुके हैं। लगातार ये और कई खुलासे कर रहे हैं कि ये आतंकी कहाँ है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, हथियार कैसे इनके तक पहुंचते हैं, वो तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अवैध